सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गाइडर अकेडमी में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए चलते हैं हम लोग पहले अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा पहला है कि संविधान सभा की मांग का विचार मुख्य रूप से यानी कि औपचारिक रूप से जो रखा था वो एम.एन. राय ने दिया था। कब दिया था? ये दिया था इन्होंने 1934 ईस्वी में। ठीक है। कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग 1936 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में की थी और इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। आगे देखते हैं संविधान सभा के सर्वप्रथम मांग ब्रिटिश सरकार के क्रिप्स मिशन यानी क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में स्वीकार की गई थी। 1946 में कैबिनेट मिशन के सुझाव पर संविधान सभा का गठन किया गया था। यानी कि जो संविधान सभा का गठन किया गया था वो किसके सुझाव पर किया गया था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन के सुझाव पर संविधान सभा का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे और इनमें कुल 3 सदस्य थे। आगे है, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 15 महिलाएं थी। ठीक है। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। ठीक है। और संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। यानी कि 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा का एक सदस्य चुना गया था। ठीक। 292 सदस्य जो थे वो प्रांतों से थे, 4 सदस्य प्रेसिडेंसी क्षेत्र से थे और जो 93 सदस्य थे वो देशी रियासतों से चुने गए थे। ठीक। आगे है, भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। और संविधान सभा का चुनाव जब हुआ था, यानी कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सर्वाधिक बहुमत मिला था। यानी कि सबसे ज्यादा जो सीटें मिली थी वो कांग्रेस पार्टी को मिली थी। कांग्रेस पार्टी को यानी कि 292 सीटों में से 208 सीटें वो कांग्रेस को मिली थी और 73 सीटें ये मुस्लिम लीग को मिली थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में पूर्वी बंगाल से निर्वाचित हुए थे। विभाजन के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुनः मुंबई प्रांत में निर्वाचित हुए। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है। इसके बाद में जब 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी तो उसमें स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक। आगे है, इसी दिन संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, उद्घाटन अध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर यानी सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। इस बैठक में संविधान सभा का अध्यक्ष जो था, यानी कि जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और इसी बैठक में संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को बनाया गया था। यानी कि संवैधानिक सलाहकार कौन बनाए गए थे? तो बी.एन. राव थे संवैधानिक सलाहकार। ठीक है। आगे हमारा है, संविधान सभा की अगली बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी दिन संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव रखा था जो 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया था। ठीक है। अब देखते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां।
देखिए, संविधान सभा की प्रमुख समितियां की बात करते हैं तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और अन्य सदस्य 6 थे। कुल सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। देशी रियासत वार्ता समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, यानी कि मूल अधिकार समिति और देशी रियासत वार्ता समिति के अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, आगे देखते हैं प्रथम अंतरिम सरकार, यानी कि जो प्रथम पहली अंतरिम सरकार बनी उसकी बात करते हैं। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था और अंतरिम सरकार में कुल 14 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? कुल 14 सदस्य थे। अंतरिम सरकार का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्यों को मिलाकर किया गया था, जिसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं थे। ठीक है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं थे। अब अंतरिम सरकार के विभिन्न विभागों की बात करते हैं तो प्रथम अंतरिम सरकार की बात करते हैं तो अध्यक्ष सभापति यानी लॉर्ड बेवल थे। उपसभापति प्रधानमंत्री विदेश मंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। शिक्षा मंत्री श्री राजगोपालाचारी थे। ठीक है, शिक्षा मंत्री कौन थे? श्री राजगोपालाचारी, ये इंपॉर्टेंट है। रक्षा मंत्री कौन थे? तो रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और वित्त मंत्री की बात करें तो वित्त मंत्री लियाकत अली थे। और संविधान सभा के प्रथम वक्ता कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम वक्ता सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को और इसी दिन संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था, जिसमें कुल 8 महिलाएं थीं। ठीक है, संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर ये तैयार हुआ। इसको बनने में समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और संविधान बनाने में लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया और भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे और भारतीय स्वतंत्रता के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष JB कृपलानी थे और जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था स्वतंत्रता के समय 1946 में वो मेरठ में हुआ था, उसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल, तो भारतीय स्वतंत्रता के समय यानी कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल ये लॉर्ड माउंटबेटन ही थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत के यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे और अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो सी राजगोपालाचारी ही थे। आगे है, अब देखते हैं भारतीय संविधान पर अन्य संविधानों का प्रभाव। विदेशी संविधान का प्रभाव और देश के विभिन्न अधिनियमों का प्रभाव। तो देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का प्रभाव क्या था। संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान में जो लिया गया है उसमें मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से, संविधान की प्रस्तावना ये अमेरिका से ली गई है और अगर इसकी भाषा की बात की जाए संविधान की यानी कि प्रस्तावना की भाषा जो ली गई है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है,
संविधान की प्रस्तावना तो अमेरिका से ली गई है और संविधान प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, ये भी अमेरिका से लिया गया है। और जनहित याचिका, ये अमेरिका से ली गई है। और न्यायिक सक्रियता यानी न्यायिक पुनरावलोकन, ये अमेरिका से लिए गए हैं। आगे है ब्रिटेन के संविधान, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से प्रधानमंत्री का पद है, संसदीय प्रक्रिया है, एकल नागरिकता ली गई है और संसदीय शासन प्रणाली, ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और विधि का शासन, ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आगे है आयरलैंड के संविधान। तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। पंचवर्षीय योजनाएं रूस के संविधान से ली गई हैं। और न्याय की संकल्पना, ये रूस के संविधान से ली गए हैं। आगे है कनाडा के संविधान से। तो कनाडा के संविधान से संघीय शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। राज्यपाल का पद, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। और मजबूत संघ, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यानी कि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और जो प्रस्तावना है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। संवर्धित सूची, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, आगे देखते हैं दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। फ्रांस से गणतंत्र और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये जो चार शब्द हैं, ठीक है, चार प्रकार की जो गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ठीक है, ये फ्रांस से लिए गए हैं। आगे है जर्मनी। तो जर्मनी से आपात उपबंध लिया गया है। आपात उपबंध अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपात और राज्य आपात जो होता है वो 356 से, जिसमें राष्ट्रपति शासन लगता है। भारत में और जो वित्त होता है, वित्त आपात अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया था, ठीक है। और भारत में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगा है, जो कि अधिकतम संख्या है जिसकी 12 बार जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो उत्तर प्रदेश में लगा है। और भारत में वित्तीय आपात कभी नहीं लगाया गया है। वित्तीय आपातकाल अभी बताया था, अनुच्छेद 360 में आता है। और भारत में वित्तीय आपात कभी नहीं लगाया गया। जापान से क्या लिया गया है, तो जापान से यानी विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो जापान के संविधान से ली गई है। और भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यानी कि संविधान का जो भाग है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का ही है। इसी अधिनियम से लगभग 250 अनुच्छेद संविधान में लिए गए हैं, ठीक है। आगे है हमारा शक्तियों का बंटवारा। ये 9वीं अनुसूची में भारत शासन अधिनियम 1985 से लिया गया है। अब देखते हैं भारत की संविधान की अनुसूचियां। तो भारतीय संविधान में मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। और वर्तमान में अनुसूचियां हैं वो 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। और भारतीय संविधान के भाग 22 भागों में बांटा गया है। पहली अनुसूची में राज्यों का नाम है। दूसरी में वेतन भत्ता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल के वेतन का प्रावधान नहीं होता है, इसमें नहीं है, ठीक है। आगे है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में शपथ आता है, शपथ ग्रहण। चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों का आवंटन होता है। और पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति, देखिए पांचवी अनुसूची जो है वो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का प्रावधान करती है, यानी कि प्रशासन। देखिए
पांचवी अनुसूची, देखिए अनुसूचियां याद करने की ट्रिक बताएं। देखिए पहली अनुसूची तो पता है, राज्यों के नाम आते हैं। दूसरी में देखिए, दूसरी ऐसे करो, दूसरी में कितने अंक हैं, कितने अक्षर हैं, 3 हैं। और वेतन भत्ता में कितने हैं, 3, तो दूसरी में क्या हो गया, वेतन। ठीक है, ऐसे याद करो। तीसरी अनुसूची में देखो कितने शब्द हैं, ठीक, तीसरी अनुसूची में कितने हैं, 3, तीसरी अनुसूची में, तो तीसरी में क्या हो गया, शपथ हो गया। ठीक है, चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची में देखिए, चौथी अनुसूची में, चौथी और अनुसूची में इसमें कितने शब्द हुए हैं, तो इसमें कितने शब्द हैं, 5, सॉरी 6, 6 शब्द हैं। इसमें भी 6 शब्द हैं, देख लीजिए। इसमें 6 नहीं, इसमें 5 हैं। तो चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा सीटों का आवंटन। ठीक है, चौथी अनुसूची, या इसमें ऐसे देख लीजिए, अनुसूची में कितने हैं, 4, इसमें राज्यसभा में चौथी में 4 होते हैं। ठीक है, 4, तो राज्यसभा में कितने हैं, 4, 4 ही मान लो, 5 मत मानो। चौथी में 4 शब्द होते हैं। ठीक है, तो 4 ये हैं और 4 ये हैं, तो चौथी में क्या हो गया, राज्यसभा। ठीक है, आगे देखते हैं पांचवी अनुसूची। देखिए पांचवी अनुसूची में कितने हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। पांचवी अनुसूची पूरा जोड़ लीजिए इनको। पांचवी अनुसूची में कितने अंक हुए हैं, कितने शब्द हैं, तो ये सॉरी अक्षर हैं, तो इसमें अक्षर कितने हैं, 7। ठीक है, और अनुसूचित जाति में कितने हैं, 7। ठीक है, तो पांचवी अनुसूची में कितने हो गए, पांचवी अनुसूची में 7 अंक हो गए और अनुसूचित जाति में 7 अंक हो गए। तो दोनों को देख लीजिए, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति। फिर आता है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्र का प्रशासन है। ठीक है, छठी अनुसूची में भी 7 अंक हैं, 7 अक्षर हैं, तो इसमें देख लीजिए जनजाति। ठीक है, असम और जनजाति दोनों को मिला लीजिए, क्या हुआ, असम जनजाति। ठीक है, तो छठवीं में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन की बात की गई है 7वीं में। ठीक, आगे देखिए सातवीं अनुसूची में, सातवीं अनुसूची में 7 से 7वीं हो गई, तो इसमें शक्तियों का विभाजन हो गया। ठीक है, सातवीं अनुसूची में क्या है, शक्तियों का विभाजन। संघ सूची, संघ सूची में क्या है, ये संघ केंद्र, संसद केंद्र है, यानी कि संघ केंद्र है, इसमें 92 विषय हैं। राज्य सूची में विधानमंडल आता है, इसमें 61 विषय होते हैं। समवर्ती सूची, ये संसद संसद और राज्य दोनों को मिलाकर। ठीक है, अपशिष्ट शक्तियां ये केंद्र सरकार में होती हैं। आगे है आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची की बात करें तो आठवीं अनुसूची में भाषा का प्रावधान है। ठीक है, 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें अंग्रेजी सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अंग्रेजी नहीं है। नवीं अनुसूची में, नवीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया नौवीं अनुसूची को। फिर 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची ये दल बदल प्रावधान है, इस संविधान को संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियां हैं, जिसमें 29 विषय हैं, और ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ी गई 11वीं अनुसूची। और 12वीं अनुसूची की बात करें तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की शक्तियों का प्रावधान है, जिसमें 18 विषय, ये 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, तो ये थी अनुसूचियां भारतीय संविधान की। ठीक है, अब देखते हैं संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में जनहित याचिका के जनक कौन है, तो भारत में जनहित याचिका के जो जनक हैं वो पी.एन. भगवती हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में आधारभूत संरचना की संकल्पना सर्वप्रथम किसने की, तो सर्वप्रथम की है केशवानंद, जो कि मूल ढांचा यानी कि भारतीय बनाम, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था। और सबसे बड़ी संविधान पीठ भारत में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जिसमें 13 न्यायाधीश थे।
तो ठीक है, ये हमारा संविधान का टॉपिक ये हमारा समाप्त हुआ। ठीक है, आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारा आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।